ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद सोने की कीमतों में तेज उछाल का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इससे उलट कीमतों में फिलहाल गिरावट देखी जाने लगी। तो क्या अब सोना इस तनाव पर रिएक्ट नहीं कर रहा है? क्या गोल्ड ने इस युद्ध को डिस्काउंट पहले ही कर लिया है? सोने की कीमतों में स्थिरता आने का आखिर क्या मतलब है? चलिए इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोना पिछले कुछ समय से लोगों की, निवेशकों की चर्चा में बना हुआ है। सोने में उथल पुथल फिलहाल अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, लेकिन कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। आमतौर पर सोना सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है और निवेशकों का मिजाज जोखिम से बचाव की ओर मुड़ता है, तो सोने की कीमतों में अचानक से तेजी देखी जाने लगती है। लेकिन फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके दौरान अब तक सोने में कोई बड़ी तेजी नहीं आई। अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक के बावजूद 23 जून यानी सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.27% तक नीचे ट्रेड करता दिखाई दिया। 23 जून को दोपहर करीब 2 बजे तक के समय के आंकड़े अगर आप देखें तो इस समय तक भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतें लगभग स्थिर नजर आई। शुरुआती कारोबार में ये केवल 0.06% की हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही कीमतें दबाव में हो, लेकिन रुपए की कमजोरी भारत में सोने की कीमतों को सहारा जरूर दे रही है। अमेरिकी हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते भारतीय रुपया 70 पैसे गिरकर 86.72 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। अब सवाल ये कि क्या गोल्ड में रैली थम गई है? देखिए, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष अक्षा कंबोज की अगर माने तो उनका कहना है कि अमेरिकी हमले के बाद सोने में एक बार उछाल आया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। इससे ये संकेत मिलता है कि मौजूदा रैली जो सोने में आई हुई थी वो थम चुकी है और बाजार अब किसी नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। वहीं मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज राहुल कालंत्री की राय अगर माने तो उनके मुताबिक 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3,360 और चांदी $36 प्रति ऑन्स के आसपास बनी रही। तनाव के बावजूद ट्रेडिंग वॉल्यूम और वोलेटिलिटी सीमित रही। अब आइए केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया के ऊपर। अब अजय केडिया ने यह कहा है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ सोने की कीमत बढ़ गई, लेकिन बाद में ये कीमतें स्थिर हो गई। इसका मतलब है कि इस भू राजनीतिक जोखिम को बाजार ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। सोना तब तक मजबूती नहीं दिखाएगा जब तक ये $3500 प्रति ऑन्स के ऊपर नहीं निकल जाता। ये तो एक्सपर्ट्स की राय थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर 23 जून को स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.25% गिरकर $3,377 प्रति ऑन्स के आसपास रही है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत जरूर दिया है कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। इससे बाजार में फिर से डर का माहौल बन सकता है और निवेशक दोबारा सोने की ओर रुख कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोने की कीमतें तब तक नया ऊपरी स्तर नहीं छुएंगी जब तक ईरान की ओर से कोई भी बड़ा जवाबी हमला नहीं हो जाता। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक इजराइल ईरान युद्ध के अलावा बाजार अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी टिप्पणियों पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि फेड की अगली रेट कट के ऊपर आने वाली टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। इस हफ्ते फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कांग्रेस में 2 दिवसीय गवाही और पीसी महंगाई के डेटा भी काफी अहम रहने वाले हैं और सोने की कीमतें इस पर भी डिपेंड करेंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर कुछ जरूरी लेवल्स भी बताए गए हैं। चलिए ये लेवल्स भी आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार दोनों के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ अहम लेवल बताए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सोने को लेकर के। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहाँ 3,335, 3,315 के लेवल पर सपोर्ट और 3,380, 3,400 के लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आता है। वहीं भारतीय बाजार में अगर देखा जाए तो सोने की कीमतों में 98,650 और 98,350 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ 99,550, 99,840 का रेजिस्टेंस नजर आता है। ब्रोकरेज हाउस क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी जून 2025 की फैक्ट शीट में एक अनुमान लगाया है। अनुमान यह है कि सोने की कीमतें अगले 2 महीनों में डॉलर के लिहाज से 12 से 15% तक गिर सकती है। हालांकि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देखा जाए तो फंड हाउस का मानना है कि पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करना
अब भी एक ठोस स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध गहराने का खतरा जरूर बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोने की कीमतें अभी तक उस स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं जैसी पहले देखने को मिलती थी। यानी कहीं ना कहीं सोना इस पूरी सिचुएशन को पहले से डिस्काउंट कर चुका है और नए ट्रिगर्स का इंतजार कर रहा है। बाजार अब आगे की कार्रवाई, खास तौर पर ईरान की तरफ से जवाबी कदम और अमेरिका के आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहा है और शायद सोने की कीमतें भी इसी पर पूरी तरह निर्भर करेंगी। अब सोने में क्या उतार चढ़ाव आता है ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। वैसे आपके शहर में सोना क्या भाव मिल रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए विस्तार।